हेलो नमस्कार प्रणाम जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का सेलिस क्लासेज परिवार में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो उत्तर प्रदेश से आगामी सत्र 2024-26 में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। डीएलएड एक ऐसा डिप्लोमा जो यदि आप उत्तर प्रदेश से प्राथमिक या जूनियर में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अनिवार्य है। पहले बीएड होता था, वह भी प्राइमरी में वैलिड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बीएड को बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से डीएलएड का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो हम इस वीडियो में फॉर्म भरने से लेके काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। उसके साथ साथ हम हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, लेकिन उन नंबर्स का उपयोग आपको तब करना है जब आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे कई सारे बच्चों ने इस पीरियड में पूछा है कि क्या फॉर्म भरना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर बिना फॉर्म भरे भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो मान लीजिए अगर हमें नहीं गवर्नमेंटेड कॉलेज चाहिए, हमें प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो क्या हमें फॉर्म भरना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है इसका मैं आंसर दे दूं कि यस, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहें चाहे प्राइवेट, आपको फॉर्म भरना जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज को डायट बोला जाता है, ठीक है, और प्राइवेट निजी संस्थान तो निजी संस्थान होते हैं। तो इन सबके लिए अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे उत्तर प्रदेश से डीएलएड में। डायरेक्ट एडमिशन एक प्रोसेस होता था, लेकिन पिछली बार इस प्रोसेस को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, आप प्राइवेट चाहते हैं या गवर्नमेंट चाहते हैं, आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा कि सर ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर का हमने पेपर तो दे दिया लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो ये बताइए अगर रिजल्ट नहीं आया है क्या हम फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहां पे दो कंडीशन है। सबसे पहले समझिए कि जिस दिन आप एडमिशन लेने जाते हैं, जब फाइनल एडमिशन होता है, उस समय आपकी जो ये ग्रेजुएशन की डिग्री है ये कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है, किसी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ये पहली चीज होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका बैक भी अगर लगा है और वो फाइनल नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर रिजल्ट नहीं आया है, तो चूंकि हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ करके टोटल कट ऑफ बनती है, तो सर हम क्या करें। तो अब आपको यहां एक रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किस चीज का है सर? रिस्क ये है कि अभी मान लीजिए कि फॉर्म भरा जाता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर एडमिशन, ये पूरा 2 महीने का प्रोसेस होता है। तो ऐसे बीच में आप क्या करेंगे कि जो ग्रेजुएशन के बाकी सेमेस्टर के रिजल्ट है ना, उसके हिसाब से आप अपना परसेंटेज डाल देंगे। ठीक है, परसेंटेज आप अपना फिल कर देंगे फॉर्म में कि हमारा टोटल ग्रेजुएशन का परसेंटेज इतना बन रहा है। वहां ये नहीं पूछता फाइनल। अब हो सकता है कि रिजल्ट आए तो आपका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आप ये कह देंगे, एक एफिडेविट लगा देंगे कि वहां फॉर्म भरने में एरर हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा होकर के डाइट आपको अलॉट हो जाता है तो डाइट आपको नहीं मिल पाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, फिर यह मत कहिएगा कि सेलिस क्लासेस ने गलत बताया। और अगर रिजल्ट से पहले कोई आपको मतलब सुधार के लिए वेबसाइट ओपन होती है, देन आप उसको सुधार कर दीजिएगा। तो यहां पे जिन बच्चों का रिजल्ट अभी फाइनल सेमेस्टर का नहीं आया है, उनको भी हमारी तरफ से यही सजेशन है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप बाकी सेमेस्टर को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड नंबर के हिसाब से कट ऑफ बना लेंगे, बाद में एफिडेविट लग जाती है और वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वैलिड हो जाती हैं। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपको फॉर्म भरना है। दूसरी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा इशू होता है प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट को लेकर के। डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ ऐसे इशू हैं लाइक दैट जात प्रमाण पत्र को लेकर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के, कि बच्चों को मिला डाइट भी छोड़ना पड़ जाता है। तो हम इस वीडियो में इसको भी देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पीरियड की बात करूं, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगता है और यहां पे फोटो स्टेट भी लगती है और ओरिजिनल भी लगता है, 12th की भी लगती है और ग्रेजुएशन भी लगती है।
ग्रेजुएशन में दो चीजें होती है हर जगह पे, एक होता है आपका अंक पत्र और एक होता है प्रमाण पत्र। तो यहां से आपका ग्रेजुएशन में लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कुछ कॉलेज मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत पहले से ग्रेजुएशन किए हो तो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, यानी प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन का बना लेना, अंक पत्र तो रहेगा ही रहेगा। और अगर अभी आप तत्काल में कर रहे हो तो मिलेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जात प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यह भी जरूरी है। और निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है, ठीक है। अभी हम इस पे आगे भी बात करेंगे। जिस समय आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपका आय प्रमाण पत्र भी लगता है, तो ये सारी चीजें आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं जो इशू बनता है जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और आय प्रमाण पत्र का। देखिए, इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात कर लूं, आय प्रमाण पत्र के वैलिडिटी की, तो इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी होती है 1 ईयर, ठीक है। और इसकी दोनों की वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2016 का बनवाया होगा, किसी ने 17 का बनवाया होगा, किसी ने 20 का बनवाया होगा, तो अगर आप भर ही रहे हैं तो 60-70 रुपए एक फॉर्म का लगता है, ठीक है। आप नया बनवा के अब भी रख लीजिए, क्योंकि यहां पे एक इशू क्या क्रिएट होता है, जो हम लोग पिछली बार लाखों बच्चों की काउंसलिंग कराए तो हमने वहां पे एक इशू देखा कि जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म आ गया 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, और आपने अपना फॉर्म 25 जुलाई को सबमिट कर दिया, 25 जुलाई तक आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, तो 25 जुलाई के बाद अगर ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसको वैलिड नहीं मानेगा, फिर वो आपका वैलिड माना ही नहीं जाएगा। और ऐसे कम से कम कई 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट इसी वजह से मना कर दिया कि भैया ये सर्टिफिकेट आपका बाद का है इसलिए आप वैलिड नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, अभी आपके पास टाइम है, फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म भरने से पहले अगर बनवा लेंगे तो ये सारी चीजें वैलिड होंगी। माना कि ये आपने पुराना बनवा रखा है, ठीक है, तो अगर आपने 21, 22, 23 में बनवा रखा है, 22, 23 में बनवा रखा है, देन ये सारी चीजें वैलिड है। ये तो एक ही साल का होता है, ईडब्ल्यूएस अपना जरूर जाके बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर वो उससे पुराना है, हालांकि ये लाइफ टाइम वैलिड है, लेकिन अगर उससे पुराना है तो एक बार बनवा लेना, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अब की बार कहीं भी नहीं जाना है। आपका फॉर्म सेलेस क्लासेस द्वारा भर दिया जाएगा, काउंसलिंग सेलेस क्लासेस द्वारा कर दी जाएगी, एडमिशन संबंधित और भी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सेलेस क्लासेस की टीम पूरा सॉल्व कर लेगी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए नए जो लोग जनसेवा वगैरह खोले हैं वहां पे फॉर्म भरवाने जाते हैं, वहां पे गलती हो जाती है, और आपको पता है कि पॉइंट से भी मेरिट डिस्टर्ब होती है, तो फिर वहां पे दिक्कत कर देते हैं। तो इसलिए सेलेस क्लासेस अब की बार आपको पूरी सुविधा दे रहा है, ठीक है। तीसरी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब की बार एडमिशन इतना आसान नहीं होने वाला है। अब की बार आपको सोचें कि अगर डीएलएड में बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। रीजंस मैं बताता हूं। टोटल 2,33,750 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, गवर्नमेंटेड कॉलेज से लेकर प्राइवेट कॉलेज तक। आपको जान के हैरानी होनी चाहिए कि जब पिछली बार, चूंकि जब शुरू में फॉर्म आया तब बीएड बाहर नहीं था, जैसे ही बीएड बाहर हुआ 5,39,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन साइट का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि इसमें से मात्र 3.5 लाख फॉर्म सबमिट हो पाए थे, 3.5 लाख फॉर्म सबमिट हुए, बाकी सबमिट ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से, और शुरू में अटैचर्स द्वारा फ्री ऑफ कास्ट वाली ज्यादा फॉर्म भरवाए गए थे, जैसे एससी में पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है, तो उन बच्चों ने जब पैसा लगने लगा तो उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। तो इस वजह से पिछली बार 70,000 सीटें खाली हो गई, 70,000 सीट खाली हो गई। इसी वजह से सरकार ने एक काम और कर दिया कि पहले दूसरे राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए वैलिड नहीं थे, और अगर वो होते भी थे तो बहुत कॉस्टली होते थे। तो इन्होंने एक काम यह कर दिया
कि इन्होंने एक नियम लेकर के ये आ गए, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राज्य का बच्चा डीएलएड कर सकता है। तो एक तो ये भीड़ बढ़ गई, दूसरी बीएड में जब बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया तो अब बीएड का क्रेज हो गया खत्म, और सबको पता है कि अब डीएलएड का ही डिप्लोमा लेने से प्राइमरी में और जूनियर में टीचर होंगे। तो एक तो वैसे ही डीएलएड का क्रेज बढ़ गया। तो अब की बार बहुत सावधानी से हमें फॉर्म भरना है, बहुत सावधानी से चीजें करनी है ताकि हमारा डीएलएड में एडमिशन हो जाए। नहीं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि एडमिशन की रास्ते ना अब की बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को समझिए, कोई ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि कहते हैं ना जब मांग ज्यादा होती है, ठीक है, तो भाव भी बढ़ते हैं। अब इसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई है। पता चले आप ऐसा कॉलेज चुन लिए, 82,000 प्राइवेट की फीस है, वो 1.5 लाख तक लेके गया, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो अटैचर्स से सावधान रहे। तो बहुत सारी चीजें हमें जांच पड़ताल करके काम करना है। और अब की बार अगर मैं एक्सपेक्टेड बताऊं तो कम से कम 8 लाख प्लस फॉर्म पड़ने वाले हैं। 8 लाख प्लस मतलब समझ रहे हो, लगभग 3.5 से 4 गुना। अब 3.5 से 4 गुना बच्चे रहेंगे तो आपको पता है कि फीस भी ज्यादा लगेगी और धांधली भी जम के होने वाली है, ठीक है। लोग उल्टा सीधा पैसा लेंगे। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान दे करके अब की बार हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया ना कि जात प्रमाण पत्र, निवास और ईडब्ल्यूएस के लिए इशू क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर ये फॉर्म आएगा कब तक। तो अगर आपको पता हो कि जो बच्चे 2023 सत्र में एडमिशन लिए थे उनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ है। 4 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने पे 4 सेमेस्टर करवाना होता है, 8 महीने हो गए लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बहरहाल अगर मैं फॉर्म की बात कर लूं तो ये फॉर्म 10 से 15 दिन में, ठीक है, या 1 हफ्ते में भी अराइवल हो सकता है। इसके प्रोसेस शुरू हो चुके हैं पीएनपी के द्वारा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी भी आपका लगता है कि कोई डाउट बच गया है, देन आप ये दोनों नंबर सेव रखिएगा अपनी काउंसलिंग के लिए, अपने फॉर्म भरने के लिए, अपने डाउट के लिए, अपनी मदद के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और इस नंबर पे आप तभी कॉल करें, जैसे अभी कुछ बच्चे करते हैं कि सर मुझे इतना मेरा गुणांक है, बताओ डायरेक्ट सीट मिलेगी कि नहीं, बताओ प्राइवेट में एडमिशन होगा कि नहीं। ये नंबर आप फॉर्म पे डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने पड़े हैं। तो ये सारी चीजें फॉर्म आने के बाद ही हम बता पाएंगे, लेकिन ये नंबर आप जरूर रखें। जो जो चीजें बताई गई हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार कर लें, और इसके बाद आपकी पूर्ण रूप से निःशुल्क मदद हमेशा जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। साथ ही साथ जो भी साथी डीएलएड करने वाले हैं वो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड तक जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।